स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका में जो है अफ्रीकन जो राइट्स के उनके लिए अलग अलग मूवमेंट चले थे। इसके बाद ये होता है कि सोसाइटी में डिफरेंसेस कैसे आ जाते हैं। ठीक है, हम एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं, एक ही सोसाइटी में रहते रहते कैसे डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो नंबर है एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। ठीक है, यानी कि अब आप जैसे अपने एग्ज़ाम्पल देखा जाए तो आप अपने नेबरहुड में देखिए। ठीक है, तो हर कैटेगरी के लोग हैं, हर रिलीजन्स के लोग हैं। ठीक है, तो अगर जैसे कोई क्रिश्चियन है, ठीक है, क्रिश्चियन में अगर कोई बेबी जो है बॉर्न होता है तो उसको क्या बोलेंगे, अरे ये तो क्रिश्चियन है। ठीक है, या फिर पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध धर्म है, इतने सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं। और जिस भी रिलीजन में अगर कोई जो बेबी है बॉर्न हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, हम उसको ये थोड़ी ना बोलते कि ये मतलब दूसरी रिलीजन का, नहीं, हम कहते कि हाँ ये इसी रिलीजन का हो गया। तो ये जो है बर्थ की वजह से एक डिफरेंसेस आ गया सोसाइटी में। अगर एक कम्युनिटी में, एक सोसाइटी में डिफरेंट कम्युनिटी के, डिफरेंट रिलीजन के लोग रह रहे हैं, ठीक है, अब आपके नेबरहुड में कोई जो है गढ़वाल का रह रहा है, कोई कुमायूं का रह रहा है, कोई हिमाचल का रह रहा है, कोई कश्मीर का रह रहा है, या फिर कोई अलग अलग, मतलब बहुत सारी जगह के लोग रह रहे हैं। ठीक है, और फिर अगर उनके घर में किसी का जन्म होता है तो आप क्या बोलेंगे, अरे इनके घर में वो पैदा, मीन्स क्या है कि वो जिस रिलीज़न में पैदा हो रहा है बाय बर्थ उसको वो रिलीज़न मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक तो ये डिफरेंसेस हो गए। सेकंड हो गया बेस्ड ऑन चॉइसेस। आप अपनी क्लास में ही देख लीजिए कि आपके क्या होते हैं कि एक ही क्लास में डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि क्या, जिनकी चॉइस अलग होती है। कुछ भगवान को मानते हैं, कुछ भगवान को नहीं मानते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा मानते हैं कि हाँ मन करा तो मान लिया, मन करा तो नहीं माना। ये सारी चीज़ें तो क्या है, इस तरह से चॉइसेस जो हैं डिफरेंस क्रिएट करती हैं कि हमारे इसमें क्लास में किसी ने कहा कि कहीं टूर बन रहा है। ठीक है, टूर में किसी ने कहा कि चलो हम किसी मंदिर चलते हैं, वहाँ घूमने चलते हैं। किसी ने कहा नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जंगल में घूमने चलते हैं। तो किसी ने क्या कहा कि नहीं, हम लोग नदी के किनारे जाते हैं। तो क्या हुआ, सबकी चॉइस अलग है, जिससे सबकी सोच अलग हो गई है। और सोच अलग होने से क्या हो गया कि सबकी इंटरेस्ट अलग हो रहा है। और यही इंटरेस्ट जब आप बड़े होते हैं तो ठीक है, आपने कुछ और पढ़ाई की है, ठीक है, आपके फ्रेंड ने कुछ और पढ़ाई की और उनके फ्रेंड ने कुछ और पढ़ाई की, तो क्या है, सबका ऑक्यूपेशन अलग हो गया। ठीक है, जिसने जैसी पढ़ाई की उसको वैसी जॉब मिली, उसने वही काम चुना अपने लिए। तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से चॉइसेस के बेस पे डिफरेंशिएट क्रिएट हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या, एक तो हमारे बर्थ के हिसाब से डिफरेंसेस हो जाता है और दूसरा हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। और एक इसके बाद आता है ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग क्या चीज़ है, सोसाइटी में जैसे कोई होता है कि एक कम्युनिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा लोग हैं अगर किसी नेबरहुड में देखा जाए। ठीक है, और उसमें क्या है कि किसी एक कम्युनिटी के बहुत सारे पीपल हैं। ठीक है, अब आप पंजाब में चले जाए, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे पंजाबी लोग होंगे और वहाँ पे उस जगह पे कुछ कुछ और जैसे बौद्ध धर्म वगैरह बहुत कम होते हैं, वो लोग भी आ गए। तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ पे जो पंजाबी है वो वाला माहौल रहेगा, उनका खान पान ऐसा, उनकी लैंग्वेज ऐसी, मतलब सारी चीज़ें ऐसी। तो जो अदर जो होगा रिलीजन से रिलेटेड, वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसके ऊपर वो जो पंजाबी लोग हैं उनका आसान होने लगेगा। वो उनका रिलीजन जो है जानने के बाद वो बहुत सारी चीज़ों में अपने आप क्या होगा, अपनाने लगेगा उस चीज़ को, है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है कि आप जहाँ रहते हैं, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, उसका असर जब आपके ऊपर होने लगता है तो वो ओवरलैपिंग कहलाती है। ठीक है, जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है, इसमें क्या हुआ, इसमें लोग अपने आप को क्या मानते, कैथोलिक मानते हैं। और पहले से अगर ये कैथोलिक है तो ये पुअर हैं, ये ऑलरेडी पहले से सब लोग मानते हैं। तो मीन्स ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये ओवरलैप हो रही हैं कि मीन्स वो अगर वो लोग अपने आप को सिर्फ ये माने कि हम आयरलैंड के हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तब होती है जब ये हो जाता है कि नहीं, हमारे बीच क्या है, नहीं हम मतलब कैथोलिक हैं और हम ये हैं वो हैं, इस तरह की जब चीज़ें होने लगती हैं तो सोसाइटी में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। इसके बाद है क्रॉस कटिंग। अब क्रॉस कटिंग क्या है, अब जैसे कि आप और आपके फ्रेंड है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं
इसमें क्या हो रहा है कि आप और आपके फ्रेंड, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो बेस्ट फ्रेंड क्यों बना, क्योंकि आप दोनों की थिंकिंग सेम है। अगर आप दोनों सेम चीज़ सोचते हो, सेम लेवल पे हो, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पे आप दोनों का क्या होगा, सेम इंटरेस्ट रहेगा। आप दोनों एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें क्या करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होंगे जिस पे आप दोनों का सेम इंटरेस्ट रहेगा। अब जैसे कि आपको पेड़ लगाना पसंद है, ठीक है, आपकी फ्रेंड को भी पेड़ लगाना पसंद है। आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आपके फ्रेंड को भी क्रिकेट खेलना पसंद है। या फिर आपको जिम जॉइन करना पसंद है, आपके फ्रेंड को भी पसंद है। तो क्या है, तो मीन्स ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिया है हमने कि ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे कि आप दोनों की थिंकिंग सेम है। और जब अगर अलग अलग पीपल आप दोनों से इन सारी चीज़ों के बारे में पूछेंगे तो आप लोग का व्यू बहुत ज़्यादा क्या होगा, एक दूसरे से मिलेगा। तो ऐसे नीदरलैंड में इसमें बताया हुआ है कि वहाँ पे क्या, अगर जो इश्यूज़ है कैथोलिक एंड प्रोटेस्ट वाले के टाइम पे, उन्होंने क्या किया, पुअर और रिच नहीं हो किया, उनके लिए सब सेम है, ठीक है। तो मीन्स कह सकते हैं कि जब हमारे कुछ इश्यूज़ पे सेम हमारा इंटरेस्ट हो, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्रॉस कटिंग। अब लास्ट टॉपिक है आपका फैक्टर डिटरमाइनिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स आर। मीन्स ये है इसका मीन्स कि सोशल डिवीजन से इसमें पॉलिटिक्स आउटकम क्या आते हैं, ठीक है। मीन्स जैसे इसमें दिया हुआ है कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड था, ठीक है, इसमें क्या था, जो केवल अपने आप को अगर वो कैथोलिक या फिर प्रोटेस्टेंट देखते हैं, अगर वहाँ के लोग अपने आप को बोलते कि नहीं हम तो पुअर हैं और हम तो इसके खिलाफ़ प्रोटेस्ट करेंगे, हम कैथोलिक हैं, तो उनका क्या, किसी एक सोसाइटी में सरवाइव करने में डिफ़िकल्टीज़ होगी, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होगी, क्योंकि उनका नज़रिया ही वही रहेगा, ठीक है। और अगर अदर हैंड में ये देखा जाए कि माना जाए, ठीक है, कि वहीं अगर अदर हैंड ये मान लें कि हम जो हैं पहले एक कंट्री के लोग पहले हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, हमारे हिंदुस्तान में जब भी कुछ बात होती है तो उसमें ये होता है कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद अलग लैंग्वेज हमारी है, अलग हमारा रिलीजन है, हमारा रीज़न है। तो इससे क्या होता है, हम अपनी सोसाइटी में बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करते हैं। और दूसरों के प्रति हमारा जो नज़रिया, इस अगर सारे लोगों का एक जैसा नज़रिया हो कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, तो आपस में जो बैर भावना होती है वो नहीं होती है, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, सोसाइटी में डिफरेंसेस क्रिएट करने में। आपने देखा ना, पॉलिटिक्स होती है बहुत ज़्यादा, तो जो लीडर होते हैं कई बार क्या करते हैं, इस चीज़ को बढ़ा करके अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, अपना जो कहते हैं ना लीडरशिप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि लोगों के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि जैसे कि श्रीलंका में था, श्रीलंका में क्या ओनली सिन्हाला ये किया था, वहाँ के लीडर्स ने इसमें क्या था कि सिर्फ जो तमिल कम्युनिटी है वो होनी चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत है। तो इस तरह से क्या होना चाहिए कि अगर लोगों के अंदर पहले एक वन नेशनलिटी वाली फीलिंग आए तो क्या होगा, फिर आपका सर्वाइव करना ज़्यादा ईजी हो जाता है किसी भी कंट्री में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा समरी हमारे चैप्टर 3 का। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया तो आप दोबारा इसको वीडियो देखिएगा। और अगर तब भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।